नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आज 14 फरवरी 2023 को सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली में गणित का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास सेट आई है। अगर आपके पास सेट आई है तो प्रश्न सेम टू सेम मिलेगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। प्रश्न आपका वही रहेगा, आगे पीछे नंबर चेंज रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको 50 प्रश्न का उत्तर कहीं भी से देना था। हम आपको 100 में 100 सही उत्तर 100% मिलवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न का उत्तर मिलाने के लिए। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये सेट नंबर आई है, जिसका आई होगा सेम टू सेम मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, पूछा गया था समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतनों का अनुपात 4:9 है। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया दोस्तों। अगर यदि दो समान बेलन के आयतनों का अनुपात दिया रहता है, बेलन के आयतनों का अनुपात दिया रहता है और उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो ट्रिक बताया गया था कि 4 पर रूट अनुपात 9 पर रूट, तो इसका निकल जाएगा 2:3। तो 2:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2 नंबर पूछा गया था यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, हमने बना रखे है। जिसका भी 1:3 आया होगा उसका सही है। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का भी हल कर चुके हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए मिला। ऑप्शन नंबर ए सही है। √3 - 1 √3 + 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था यदि बिंदुएं ए x, 2 बी का दिया गया है -3 4 तथा सी का दिया गया है 7 - 5 सरंखी है, तो x का मान क्या होगा? दोस्तों जब इसका प्रश्न को सॉल्व किए तो इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसका शीर्ष दिया गया है, ए शीर्ष कितना है? ए 0, ओ शीर्ष दिया गया है 0 0 और बी शीर्ष दिया गया है 0 बी है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा? तो वर्ग इकाई में क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1/AB, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था यदि बिंदु A4 रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। तो a का मान होगा कितना दोस्तों? a का मान होगा यहाँ बैठाने के बाद तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसका सही है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए एक आएगा। अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल्य होगा। तो उभयनिष्ठ मूल्य जब इस प्रश्न का हल किए तो ऑप्शन नंबर बी मिला दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 3 आ जाएगा। इसका उभयनिष्ठ मूल्य कितना आ जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं AP और BP खींची गई है। यदि PA 5 cm तो PB की लंबाई क्या होगी? तो PB की लंबाई क्या होगी? 5 cm। देखिए दोस्तों, एक यह वृत्त है और एक बिंदु है, यहाँ से यह खींचा गया। फिर कहता है कि ये जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो है कि P बिंदु है, P बिंदु से A खींचा गया और फिर कहता है कि यह P से B यहाँ मिला दिया जाए, तो ये जितना रहेगा उतना ये भी होगा। यानी कि इसका जितना लंबाई होगा उसका इतना भी लंबाई होगा, इस तरफ का भी ये वाला लंबाई ये वाला, यानी कि 5 cm ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 cm ही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 5 cm। अगला प्रश्न है
किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका सार्वंतर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? 13 और 17 का समांतर माध्य क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद 30 हो गया। अब बटे 2 से भाग देते हैं, तो 15 दूना 30 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15 आ जाएगा। अगला प्रश्न है p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11 नंबर का। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये तो दोस्तों आपको सूत्र ही पूछ दिया गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 प्रश्न पूछा गया था समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, कोमा, यानी एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण दिया गया है 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल होगा। तो दोस्तों आपके पास 3 विधि है, तीनों विधि में से कौन ब्रज विधि या अब तीनों विधि कोई भी विधि मान से बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यानी कि x का मान आएगा 5 और y का मान आएगा 9। x का मान 5 आएगा, y का मान 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद है। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद है। एक पद दिया गया है 3y माइनस 1, दूसरा पद दिया गया है 3y प्लस 5 तथा तीसरा पद दिया गया 5 प्लस 1 है। तो y का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर सी 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि AP 6 9 12 का सार्वंतर क्या होगा? तो दूसरा पद में प्रथम पद को घटाया जाता है, दूसरा पद में प्रथम पद को घटाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। सार्वंतर पूछा गया था, AP का सार्वंतर पूछा गया है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन 10 डिग्री का मान पूछा गया है। साइन 10 डिग्री का मान पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कॉस 80 डिग्री हो जाएगा, कॉस 80 डिग्री हो जाएगा। साइन 10 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 852 डॉट 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 का 40वां पद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। माइनस 109 हो जाएगा, माइनस 109 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है AP 11 15 19 का कौन सा पद 91 है? तो 11वां पद, ऑप्शन नंबर सी सही है, 11वां पद 91 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है? 1/√2 होता है कोस 45 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान होता है √3। अगला प्रश्न है आपका 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा कितना? 21 का, यानी कि आपका हो जाएगा 22/7 गुना 21 हो जाएगा, 21 गुना 21, तो 7 यहाँ से आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका वर्ग
वो स्क्वायर कर दीजिए। यानी दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात है दिया रहता है और उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोनों को वर्ग कर दीजिएगा। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, बना चुके हैं, 2 होगा, 2। अगला प्रश्न है अगला, टेन 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न इसका सूत्र ही पूछ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, θ/360 गुना 2πr हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में आता है? तो दोस्तों आप सभी को याद होंगे कि पहला में क्या होता है प्लस प्लस, और दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, और तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस है यानी कि द्वितीय हो जाएगा, माइनस प्लस है द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न है, यानी कि इसका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वाई एक्स से बिंदु 3, 4 की दूरी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु -4 और -6 की दूरी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, 2√13 हो जाएगा। इसको बना चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, 2√13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जब इसको सॉल्व किए तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, √58 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जब इस प्रश्न को सॉल्व किया गया दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 और 6। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? उग्र ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 9:5 हो जाएगा, 9:5। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, -3। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना दिया गया है? 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 और 5, 3, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 क्यू है। इसके व्यास का ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? इसका व्यास का ऊंचाई का अनुपात दोस्तों जब सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7:3 आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा, जिसका भी आएगा उसका सही है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न कहाँ गया दोस्तों? और 34 ही था, 35 हो जाएगा, 35 प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदुएं कितना है? ए बी, बी सी और सी ए बने त्रिभुज का केंद्रक मूल्य हो तो a² + b² + c² बराबर होगा। दोस्तों यहीं से पता चल जाता है इसका मान हमेशा क्या होता है? 3abc, 3abc होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3abc, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0, 4, 0, 0, 0, 3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दो समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमेशा 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा बी सी 4 सेंटीमीटर है, ई एफ 5 सेंटीमीटर है तथा ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब ए डी तब त्रिभुज सॉरी दोस्तों तब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिसका भी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आया उसका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 616 सेंटीमीटर होगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr होता है। तो 2πr होता है, तो यहाँ आप r का मान देवे क्या आ गया है, बैठा दीजिएगा तो 88 आ जाएगा। यानी कि 2πr होता है 2 गुना 22/7 गुना आर हो जाएगा कितना 14। तो 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है 42 नंबर, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों जब इसका सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, क्योंकि 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 0, 42 नंबर का 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा का मान √3 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूत्र ही था। अगला प्रश्न है 44 नंबर, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 5/3 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 17/4 आ जाएगा, 17/4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा इसका सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न है कोस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, साइन 38 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो इसका भी आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रत्येकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, यदि पीई बराबर 0.05 हो तो पी इक्का का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 0.95। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर -1/cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। 51 नंबर प्रश्न है, 0.49 पे रेकरिंग या इसे बार भी कहा जाता है, 0.49 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों रात में बताए थे बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को, यानी जितना ये रेकरिंग जितना संख्या पर से हटेगा उतना नीचे 9 आ जाएगा। तो 49 है, 49/2 को 9 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या पे रेकरिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 49/99। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन
अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान से देखिए किस संख्या कौन संख्या अंदर में रह जाएगा, बाहर नहीं आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं रूट अंडर 49 है, तो 49 का 7 बाहर आ जाएगा। रूट अंडर 36 है, 36 का बाहर 6 हो जाएगा। रूट अंडर 16 है, तो इसका 4 बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या 27 बाहर नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, बहुपद 10x-25 का शून्यांक है। बहुपद 10x-25 का शून्यांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 5/2 5/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात होंगे। तो दोस्तों इस पे सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 ही है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका घात हो जाएगा 2 ही, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ये किताब का ही दे दिया गया एनसीईआरटी बुक का, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये द्विघात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्विघात हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो PQ और P² का मोसो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, P²Q। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, तो आप देख रहे हैं प्रश्न, यदि a बराबर 8 का क्यू गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर इतना, तो इतना का दिया गया, तो एलसीएम पूछा गया, तो इस प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याएं 3 + 5 तथा 3 - 5 का गुणनफल है 1। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² प्लस 4x - 12 के शून्यांक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 - 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 - 6 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक गेंद अदृश्यता निकाला जाता है, तो इसके लाल न सफ़ेद, इसका लाल न सफ़ेद होने की प्रतियोगिता क्या होगा। तो 2/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2/5। जिसका भी 2/5 आंसर आया था बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि cos थीटा बराबर a/b हो तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को याद ही कर लिए होंगे आप सभी। √1 - sin a बटे √1 + sin a का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेक a - tan a, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री cosec 30 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sec a प्लस cosec a का मान क्या हो जाएगा। तो 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उग्र मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो 30√3 मीटर हो जाएगा, 30√3 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 30√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर है, यदि अल्फा बराबर बीटा 30 डिग्री हो तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर,
2tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, यह रात में बताई थी ट्रिक में कि जब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आपस में तो 90 डिग्री पुर जाता है, तो 90 डिग्री पुर जाता है जिसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, या तो आप इसको चेंज करके बना सकते हैं नीचे वाला, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है, टेन 5 डिग्री गुना टेन 30 डिग्री गुना 4 टेन 85 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4/√3, 4/√3। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 6² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक ए बी हो तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सॉरी दोस्तों, प्रश्न था आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7/6, 7/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस बी के शून्यांक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के, तब a बराबर कितना हो जाएगा, तो 0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक 0 और 5 है, जिसका शून्यांक 0 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, x² माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9, 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल्य है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, -4 हो जाएगा, -4। अगला प्रश्न है 76 नंबर, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 64 हो जाएगा, इसका विवेचक क्या हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना हो जाएगा, यानी कि आपको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 264 को आप तो इसको इस तरह तोड़ते रहिएगा तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है 2, ऑप्शन नंबर सी सही है 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 2 है तो बहुपद होगा, तो बहुपद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो 7 सेमी, ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उनका वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 5 सेमी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 सेमी हो जाएगा, 5 सेमी। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उसको
भुजा दिया गया ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा ए है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सूत्र पे आधारित बन गया ये। अगला प्रश्न है 85 नंबर। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री और AC 6 और AB कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 6√2 सेमी, 6√2 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर। टेन थीटा बटे सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा +1 का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, √119 सेंटीमीटर, √119 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रतियोगिता क्या होगा? एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रतियोगिता क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1/2, 1/2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रतियोगिता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2, 7, 5, 3, 8 का माध्य क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? 2 है, इससे बड़ी संख्या क्या है? 3 है, इससे बड़ी संख्या 5 है, फिर क्या है? 7 है, फिर 8 है। तो माध्यिका बताने के नियम क्या होता है? तो एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, जो बीच में बच गया वही आपका माध्यिका हो गया। तो बीच में बच गया 5, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 आ जाएगा इसका माध्यिका। अगला प्रश्न है बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक 7 अधिक पार है, 7 7 7 7, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ करके भाग दे दीजिए 2 से, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ग अंतरालों के वर्गों की लंबाई हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 10a इंटू सेक ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अगला प्रश्न है 97 नंबर, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई की कोसी कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? सॉरी दोस्तों, प्रश्न है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, समान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका एक बारंबारता बटन के मध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, तो इसका मध्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि एक यानी बी हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी एक आंसर होगा। अगला प्रश्न है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, ये भी शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।